हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यूके ट्रिपल एस सी पुलिस कांस्टेबल आयु संबंधी केस माननीय हाईकोर्ट में चल रहा था। कल 3 जुलाई को इसकी हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। तो कल के दिन में क्या क्या हुआ उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसी के साथ केस की अगली सुनवाई कब है, और इसी के साथ साथ जिन लोगों का फिजिकल हो चुका है और जो सोच रहे हैं कि शायद उनका नंबर पड़ सकता है, या मतलब फिजिकल जिनका हो सकता है, उन दोनों के लिए मैं मेरी तरफ से एक, आप ये मान के चलिए, आपका भाई आप लोग के लिए एक संदेश देना चाहता है। बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है, उसी हिसाब से आपने आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 3 जुलाई यानी कल को हाईकोर्ट में क्या हुआ था। तो कल सुबह 11 बजे के करीब आप लोग को ध्यान होगा, माननीय हाईकोर्ट ने इसके जो पुलिस आयु बढ़ाने संबंधी ना जो केस था, पुलिस कांस्टेबल आयु बढ़ाने संबंधी केस, उसको उन्होंने क्या कहा था कि हम इसको अभी मार्क कर ले रहे हैं, बाद में इस केस को देख लेंगे। बाद में मतलब शाम तक इस केस को देख लेंगे। अब शाम तक क्या हुआ, जो माननीय हाईकोर्ट की कार्रवाई होती है 6 बजे तक, 6 बजे तक अन्य केसों पर ही कार्रवाई चल रही थी। पुलिस कांस्टेबल आयु संबंधी मामले पर माननीय हाईकोर्ट को समय नहीं हो पाया था। तो कल 3 जुलाई को पुलिस कांस्टेबल आयु संबंधी जो केस है उसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, समय की कमी के कारण। अब बात करें केस की अगली सुनवाई कब है, तो कल इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन शाम शाम लगभग 8-9 बजे के आसपास अगर बात करें तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो गई थी कि इसकी अगली सुनवाई जो होने वाली है वो होने वाली है 10 जुलाई के दिन। 10 जुलाई को ये सुनवाई होने वाली है, और इससे रिलेटेड कोई और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त जैसे ही हमें होगी आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अब इसके साथ बात करते हैं जिन लोगों का फिजिकल पास हो चुका है, और जिन जो लोग सोच रहे हैं शायद एज बढ़ सकती है। मैं खुद चाहता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आयु बढ़ जाए और जल्द से जल्द केस निपट जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। लेकिन पहले मैं बात करने वाला हूँ फिजिकल जो पास कर चुके हैं। देखिए, आयोग के जो कैलेंडर है उसके अनुसार आपकी परीक्षा होने वाली है 3 अगस्त, और यही तिथि मानकर आपने अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि फिजिकल हुए मान के चलिए 4 से 5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो आप लोगों की तैयारी मेरे हिसाब से ठीक ठाक हो चुकी होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने हिंदी ज़रूर पढ़ ली होगी, रीजनिंग भी पढ़ ली होगी, उत्तराखंड भी पढ़ना स्टार्ट, उत्तराखंड का तो कोर्स कंप्लीट करने में काफ़ी समय लगता है। जीएस का भी कुछ ना कुछ आप लोगों ने पढ़ दिया होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस माह जैसे आप 1 घंटे हिंदी पढ़ते हैं तो 1 घंटे रिवीजन का भी रखिए। इसी के साथ रीजनिंग की तो आपने लगभग 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग जो है आपका 10 अंकों का पूछा जाना है। इसी के साथ उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 घंटे आपने पढ़ना है, आधा और 1 घंटा लगभग आपने इसका रिवीजन भी करते रहना है। मतलब पुराना जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन भी आपने करते रहना है। इसी के साथ जीएस के लिए आप लोग के लिए क्या सोल्यूशन है, जीएस का सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बताऊँ। जीएस में आप लोगों ने क्या करना है, अपने नोट्स जो भी हैं उनको पढ़िए। अगर नोट्स नहीं बने हैं, वैसे तो नोट्स बन जाने चाहिए, जो चाह रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा उन नोट्स बना लिए होंगे। आपने क्या करना है, सामान्य ज्ञान की जो भी बुक है आप लोग के पास, ज़्यादातर लोग के पास ल्यूसेंट रहती है, तो आपने क्या करना है, ल्यूसेंट के सब्जेक्ट पकड़ लेने। जैसे आपने प्राचीन भारत पकड़ा तो कोशिश करें कि 2 से 3 दिन में प्राचीन भारत आप समाप्त कर लें। ऐसे मध्यकालीन को 3 दिन दीजिए, ऐसे ही आधुनिक भारत को, ऐसे ही पॉलिटी को 4 से 5 दिन का, मतलब इस प्रकार से आप रूटीन रखेंगे तो 15 दिन में आपकी ल्यूसेंट समाप्त हो जाएगी। और रिवीजन भी करते रहना। अब रिवीजन कैसे करेंगे, जैसे आप माना 1 तारीख है आज, 1 से 3 तारीख तक आप क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। और 4 से माना आपने टारगेट रखा, आपने टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा। माना 4 से 6 को आप क्या पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस 4 से 6 वाली तारीख के बीच जो आपने 1 से 3 तारीख को प्राचीन भारत पढ़ा था उसका भी रिवीजन करते हुए चलना है। ऐसे अगले सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो पिछले सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन आप लोगों ने करते रहना है, ऐसे ही आपको फ़ायदा होगा। अब उत्तराखंड के लिए आप लोग जानते हैं परीक्षा वाणी काफ़ी फेमस बुक है, और परीक्षा वाणी का जो स्टार्टिंग वाला यानी पहला जो चैप्टर है उसमें है इंपॉर्टेंट वन लाइनर, यानी हर चैप्टर का निचोड़ उन्होंने वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है। 80 से 90 पेज आपको उसमें देखने को मिलते हैं। तो वो पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने अपने पर्सनल नोट जितने बना रखे हैं वो अलग बात है, मैं सिर्फ परीक्षा वाणी के वन लाइनर की बात कर रहा हूँ। 80 से 90 पेज है, तो आपने ये प्लान करके चलना है कि हर दिन आपने कोशिशें करनी है 10 पेज कम से कम इसके पढ़ने हैं आपने। 10 पेज वन लाइनर पढ़ने में आपको आधे से 1 घंटे का ही समय लगेगा। इतना टाइम आपने देना ही होगा अगर आप परीक्षा निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि अंतिम महीना बचा हुआ है। तो ऐसे करते हुए अगर 80 पेजों की अगर बात करूँ, 1 हफ्ते 8 दिन में आप इसको पोर्शन समाप्त कर लेंगे। पेपर तक 3 अगस्त आने तक अगर यही रूटीन आप फॉलो करते हैं, 3 से 4 बार आप ये वन लाइनर पढ़ चुके होंगे और आपकी पकड़ मजबूत होने लगेगी ऐसे।
और आपने क्या करना है, 2-3 रीडिंग के बाद जो सवाल आपको याद नहीं हो पा रहे उनको ही मार्क करना है, हाईलाइट सारे क्वेश्चंस को नहीं करना है। पहली रीडिंग लगानी है, दूसरी लगानी है, तीसरी रीडिंग लगानी है। 2-3 रीडिंग लगाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है यार मुझे तो याद हो ही नहीं पा रहे ये सवाल, तो उसको अंडरलाइन आपने करना है। ऐसे ही आपका क्विक रिवीजन होगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, जो PYQ सवाल है प्रीवियस ईयर, यानी आप ये मान के चल लगभग पिछले 7-8 जो पेपर हैं उनके सारों सवालों को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, कि उनसे रिलेटेड सवाल कभी क्या है PYQ रिपीट भी हो जाते हैं या उन्हीं के आसपास से सवाल पूछे जाते हैं। तो PYQ सीरीज़ आपने ज़रूर फॉलो करनी है। कोई भी बुक आप ले लीजिए, कहीं से भी आपको पेपर मिल जाएंगे, उनके नोट्स बना के रख लेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे माना पिछले 7-8 पेपर आप देखते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार चल रहे हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक है, इससे पहले वीडियो वीपीडीओ हुआ था, आबकारी हुआ था, इसी के साथ हवलदार प्रशिक्षक हुआ था, इसी के साथ स्टेनो की भर्ती परीक्षा होती है। तो वो पेपर आपने इंतज़ाम कर लेने हैं, उनके सवालों को देखना है, पेपर का एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये पढ़ाई मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, पेपर अगस्त में हो, सितंबर कभी भी हो, आपका आगामी जो कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा है जिसके 400 से अधिक पोस्ट हो चुके हैं आयोग के पास, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा आएगी, अन्य जो भी भर्ती परीक्षा आएंगी वहाँ भी आपकी ये पढ़ाई काम आने वाली है। तो उम्मीद है ध्यानपूर्वक आपने ये चीज़ें सुनी होंगी। अब मैं बात करता हूँ, अगर एज बढ़ती है, एज बढ़ने पर जिन लोगों का फिजिकल इत्यादि है, एज अगर बढ़ती है, अब केस कब तक जाएगा क्या जाएगा ये बता पाना बिल्कुल मुश्किल है। क्या बता सब ठीक ठाक रहा, भगवान की कृपा रही तो 10 तारीख को केस फाइनल हो जाए। अब केस में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। अभी तो माननीय आयोग अपने विवेक के अनुसार ही सारे सबूतों इत्यादि को देखने के बाद, सारी दलीलें सुनने के बाद ही वो बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ, अगर एज बढ़ती है, नए बच्चों को ऐड किया जाता है। एज बढ़ने का मतलब है जो आपकी एज की काउंटिंग 2024 के हिसाब से हुई है, तो उसमें काउंटिंग या तो 2022 से हो या 21 से हो, यानी एज पीछे से ली जाएगी आपकी, उस हिसाब से आपकी एज देखी जाएगी। अगर एज बढ़ जाती है, सब ठीक ठाक रहा, तो नए जो बच्चे होंगे, देखो सबसे पहले क्या होगा, आयोग एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसी के साथ आप लोग के लिए लगभग हफ्ता या 10 दिन के लिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे ध्यान है। वैसे यूजुअली जो फॉर्म आते हैं 1 महीने के लिए खुलते हैं। अब यहाँ पर क्या दोबारा से फॉर्म खोले जा रहे हैं, तो 1 हफ्ता या 10 दिन ही मान के चलिए, 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए आयोग फॉर्म खोलेगा, आपने फॉर्म भरना होगा। उसी के साथ क्या कर देगा, आयोग एक डेट भी निर्धारित कर देगा कि इस दिन आपका फिजिकल होने वाला है। तो लगभग ये मान के चलिए, अगर आयोग चाह ही रहा है, सरकार की तरफ से आदेश आए हैं और आयोग खुद चाहे कि पेपर हमने जल्दी कराना है, तो ये मान के चलिए ये सारी प्रोसेस, आपका फॉर्म भरने की प्रोसेस और आपकी फ़िजिकल की प्रोसेस। अब फिजिकल ऐसा थोड़ी हर ज़िले में करेंगे, आयोग क्या कर देगा कि स्पेसिफिक आपको एक प्लेस दे देगा। जैसे हमारे कुमाऊँ वालों को बुला देंगे रुद्रपुर, और गढ़वाल वालों को देहरादून या रोशनाबाद हरिद्वार बुला देंगे। तो 10 से 15 दिन में, हफ्ता 10 दिन में वो फिजिकल भी निपटा लेंगे, यानी मान के चलिए 1 से 1.5 माह का समय इसमें लग जाएगा। अगर ये तो सबकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब बात है पेपर की। आपने तब भी पढ़ना है, अगर नोटिफिकेशन अगर नया आता है, एज बढ़ती है तब भी पढ़ना है, अगर एज नहीं भी बढ़ती है तब भी आपने पढ़ना है। आपने डिसीजन लेना है कि भैया आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि केवल पुलिस ही नहीं है, इसके साथ अन्य भर्तियाँ भी आने वाली हैं। स्नातक स्तरीय नई भर्ती भी आएगी, खनिज सहायक भी आएगी, फॉरेस्ट गार्ड भी आएगी, और हर परीक्षा का सेम सिलेबस है। यहाँ जो आप उत्तराखंड पढ़ेंगे ऐसा थोड़ी है कि जो नई भर्ती आएगी उसमें उत्तराखंड नहीं पूछा जाएगा, उसमें भी पूछा जाएगा, उसमें हिंदी भी पूछी जाएगी। मतलब मैं आपको रियल सिचुएशन आपको ये बता रहा हूँ, आपने पढ़ना तो पड़ेगा ही। एज बढ़े न बढ़े वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। फिजिकल अपना साइड बाय साइड करते रहिए, फिर बाद में ये बहाना नहीं होना चाहिए। और फिर बहुत सारे लोग ये आ जाएंगे कि हमें फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिला। तो इतने समय से आपने क्या किया था, लगातार पढ़ते रहिए, और लगातार पेपर भी करा देगा आयोग, ये ध्यान रखिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आयोग बहुत लंबा इंतज़ार करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस बहुत जल्दी कराई जाएगी, तो आपने फिजिकल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी तैयार करते रहनी है। अब बहुत सारे लोग अजीब अजीब से कमेंट करने हैं, अगर फिजिकल नहीं दे पाया तो मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा। अरे यार ये पागलपंती है, कोई नहीं मरता है ऐसे, ऐसे कमेंट करने भी नहीं चाहिए। लाइफ से बड़ी थोड़ी है ये। फोकस बनाए रखिए, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। हर दिन अपने सपने को जीने का प्रयास करें, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आपने सोचना है कि हाँ ये पढ़ाई मेरी कहाँ कहाँ काम आ सकती है। हर एग्ज़ाम में यूके ट्रिपल एस का जो भी एग्ज़ाम देंगे, जनरल पेपर जिसमें होता है, जनरल सिलेबस होता है, जिसमें यहाँ पर 20 अंकों की हिंदी, 40 अंकों की उत्तराखंड, 10 की रीजनिंग, 5 की कंप्यूटर, और बाकी 25 का करंट अफेयर्स, जीएस, पीवाईक्यू इत्यादि पूछे जाते हैं। तो हर जगह आपकी ये तैयारी काम आने वाली है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जो वीडियो देर से देख पा रहे हैं, देर से जुड़े हैं,
वो वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपको जितना समझा सकूँ समझाने का मैंने प्रयास किया है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।